हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ड्रामा नेम जानने वालों को बता दूं कि मैं मिनी ड्रामा एक्सप्लेन करती हूँ जिनका नाम मुझे खुद नहीं पता होता, क्योंकि मुझे भी ये ड्रामास टाइटल के साथ ही मिलते हैं, वो भी चाइनीज़ टाइटल। तो चलिए अब ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम चैन को देखते हैं जो कि जून के साथ रोमांस कर रहा होता है। जून उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फियांसी मेरी सिस्टर है, और अगर उसे पता चल गया कि उसकी सिस्टर उसके फियांस के साथ रोमांस कर रही है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेन कहता है कि उसकी बात तो करो ही मत, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बस एक वजह है जिस वजह से मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ रही है। और भले ही वो तुम्हारी सिस्टर है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी फैमिली का सरनेम मिला है और वो एक नाजायज़ औलाद कहलाती है। और वैसे भी वो बस एक सेक्रेटरी की जॉब करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही कर लेगी। तुम उसकी चिंता मत करो। और वो जून को एहसास दिलाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तभी हम देखते हैं कि चैन की फियांसी यानी कि हमारी हीरोइन पू उनका रोमांस देख लेती है। पू यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बताया था कि उसने चैन और जून को साथ में होटल में देखा था। तो वो कहती है कि तुम मुझसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मदर ने कहा था। तुम्हें जाकर एक बार देखना चाहिए। अप्पू को ये देखकर रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सही कह रही थी। और वो सोचती है कि मैं सिर्फ अपनी मॉम की वजह से इस जैसे चीटर से शादी कर रही हूँ, क्योंकि इसने मेरी मॉम की जान बचाई थी और मुझे इसका एहसान चुकाना है। पू को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जोर से गेट बंद करके बाहर निकलती है तो चैन डिस्टर्ब हो जाता है और उसे लगता है कि कोई वेटर है। तो वो कहता है कि किस वेटर की हिम्मत हो गई मेरा गेट खोल के देखने की। इधर वो बाहर आकर खड़ी होती है और उसे बहुत ही हर्ट होता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी स्टेप सिस्टर और उसका फियांसी आपस में रोमांस कर रहे थे। तभी साइड वाले रूम से हमारा हीरो, जो कि पू का बॉस है, लूजो, बाहर निकलता है। वो अपनी सेक्रेटरी को इस तरफ बाहर खड़ा हुआ देखता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी हैरान होकर उसे देखती है और सोचती है कि मेरे बॉस का यहाँ पर क्या काम है, ये बस एक कोइंसिडेंट है। इतने में चैन और जून बाहर आने लगते हैं तो वो जल्दी से उसके बॉस को उसी के रूम में अंदर ले जाती है और डोर बंद कर लेती है। लुजाओ तो बहुत शॉक्ड होता है, लेकिन पू मन में सोचने लगती है कि ये मेरे फियांस का अंकल है। जब मेरा फियांस मेरी सिस्टर के साथ सो सकता है तो मैं क्यों नहीं उसके अंकल के साथ सो सकती। और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि अभी तो उसे बहुत गुस्सा होता है चैन पर। लुजाओ उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सिंगल हो। वो उसे गुस्से से दूर हटाता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम कोई प्रॉब्लम चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, हम लोग 3 साल से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि आपका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर रहा हो। लेकिन आज मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। और फिर जल्दी से अंदर उसके रूम में चली जाती है और जाकर ड्रिंक करने लगती है। लुजाओ को तो अपनी सेक्रेटरी का ऐसे ओवर नेचर देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उससे पूछता है कि आखिर तुम चाह क्या रही हो। वो कहती कि मैंने आपको बताया तो सही, मैं बस देखना चाहती हूँ कि आप लड़कियों के साथ किस हद तक जा सकते हैं। और उसे किस करके सीड्यूस करने लगती है। लुजा उसका हाथ हटाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है। लुजा उसे अलर्ट करता है और कहता है कि तुम सोच लो कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी ब्रेव कब से हो गई। लेकिन जो भी है, इस टाइम पर मुझे भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम मुझे ट्राई करना चाहती हो ना। ये बोलकर उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो देखती है कि लू जाओ साथ वाले सोफे पर बैठा हुआ है। तो वो उठकर बैठ जाती। वो देखती है कि वो स्मोक कर रहा है तो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि स्मोक करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है कि हाँ, तुम भी ट्राई करो तो तुम्हें पता चले। वो कहती है कि मैं ऐसी चीज़ ट्राई करना ही नहीं चाहती जिसका अंजाम मुझे पता हो, क्योंकि ये एडिक्टिव होता है। वो कहता है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल रात तुमने मुझे ट्राई क्यों किया। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हें मेरी भी एडिक्शन हो सकती है। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे डर नहीं था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ट्राई किया। और फिर उसके पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से एडमायर कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लुजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊँगा। 3 महीने बाद तुम्हारी शादी है, वो भी चैन के साथ। और तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम उसके अंकल के पास ही आ गई और उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। क्या तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती कि एक्चुअल में लास्ट नाइट मैंने अपने फियांस और अपनी सिस्टर को रोमांस करते हुए देख लिया था और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था। लुजो कहता है कि इसका मतलब कि तुम उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए मेरे पास आई थी। वो गुस्से से उसके बाल पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि चैन मेरी कंपनी का फॉरेन मैनेजर भी है, मेरे से बिजनेस टर्म्स भी है, और अगर तुम रिवेंज के लिए मुझे एज अ टूल यूज़ कर रही हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी इतने में उसे चैन की कॉल आ जाती है। वो उससे पू के बारे में पूछता है तो वो उससे झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता, वो शायद कंपनी में ही होगी, मैं अभी कंपनी नहीं गया हूँ। कॉल रखने के बाद वो उससे कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए अभी से झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया, लगता है कि तुम मेरे साथ इस गेम में आने के लिए रेडी हो। और उसे अंकल कह रही होती है तो वो बहुत ही चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे अंकल कहने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह अपने साथ खेलने दूंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस पहुंचती है और अपने डेस्क पर जाकर बैठती है, जो कि लूजाओ के बिल्कुल सामने ही होता है और लूजाओ उसे ही देख रहा होता है। जिसके बाद वो फाइल्स लेकर ऑफिस में जाती है और उसे फाइल्स लेकर अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में बताती है। जिसके बाद उसका काम होने के बाद भी वो खड़ी रहती है, जाती नहीं है। लूजाओ कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो मुझसे, तो वहीं पर सीट पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमने रात स्टार्ट किया था उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लूजाओ कहता है कि क्यों, तुम्हारा फियांस तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता क्या। वो कहती है कि उसे अपने आप से कंपेयर मत करो, क्योंकि ऑफिस में सभी लोग यही कहते हैं कि तुम शायद किसी गर्ल के लायक नहीं हो। और उसे अंकल कह रही होती है, जिस बात से वो काफ़ी चिढ़ सा जाता है। तो वो कहती है कि काफ़ी लेट हो रहा है और फाइल्स लेकर जाने लगती है। और जाते हुए कहती है कि मेरे अंकल हर चीज़ में बेस्ट है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन उसके बार बार अंकल कहने पर लूजाओ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सिस्टर उससे लड़ने लगती है और कहती है कि कल रात तुम कहाँ थी। तो वो जानबूझकर उसकी नेक को देखने लगती है, जिस पर लव बाइट होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम रात को कहाँ थी, तुमने रात कहाँ बिताई, तुम तो हमारी फैमिली का नाम डुबाओगी। जिस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी स्टेप मॉम को ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया है, मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूँगी। नेक्स्ट सीन में वो इमोशनल होकर अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है कि मरते टाइम पर आखिरी यही विश थी कि वो चैन से शादी कर ले। और उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी, क्योंकि पू की मॉम की नज़रों में तो चैन एक बहुत अच्छा लड़का था जिसने उनकी जान बचाई थी और लास्ट टाइम पर उनका ट्रीटमेंट भी करवाया था। तो वो यही सोच रही होती है कि मुझे अपनी मॉम की विश पूरी करनी होगी, चाहे चैन एक चीटर ही क्यों ना हो। तभी पू के पास लूजाओ की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बार में हो रही है, तो तुम जल्दी से कुछ फाइल्स लेकर आओ। वो कहती कि इतनी रात को कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहाने से बुला रहे हो। लुजाओ कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, जो रात हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था, तो हमें उसे भूल जाना चाहिए। मैं बस अब काम पे फोकस करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बार में पहुंच जाती है और वहाँ पर दूसरे सीईओ को ड्रिंक वगैरह देने लगती है। यहाँ पर वो सीईओ पू को भी फोर्स कर रहा होता है अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, लेकिन लुजाओ बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता है। फिर वो ड्रंक कंडीशन में अकेले बाहर जाने लगती है, तो लुजाओ उसे संभालने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तो वो उससे कहता है कि तुमने आज कुछ ज़्यादा ही फ़न कर लिया है। वो कहती है कि मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ फ़न करना चाहती हूँ, और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। और लुजाओ भी ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद लुजाओ उससे कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं चैन को बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन देखो उसने भी मुझे धोखा दिया और मेरी सिस्टर के साथ था। तो तुम सच ही कह रहे हो कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लुजाओ के पास चेन की कॉल आती है। चेन कहता है कि आपको फैमिली डिनर पर आना है, और वो पू का भी कहता है कि कोई मीटिंग मत रखना, क्योंकि मुझे अपनी फियांसी को भी साथ लेकर जाना है। लुजाओ कहता है कि ठीक है, मैं वो डिनर अटेंड कर लूँगा। नेक्स्ट फैमिली डिनर का होता है, जहाँ पर लुजाओ के डैड चैन और पू से कह रहे होते हैं कि 3 महीने बाद तुम्हारी शादी है। और वो पू से पूछते हैं कि तुम्हें चैन कैसा लगता है। तो वो कहती है कि मुझे चैन बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही वो अपने फूड से लुजाओ के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। और साथ ही इस बारे में भी पूछती है कि लुजाओ तो चैन उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो फिर इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। डैड कहता है कि मैं तो अपने बेटे को कब से कह रहा हूँ कि शादी कर लें। चैन भी लुजाओ से कहने लगता है कि अब आपको शादी कर लेना चाहिए, आप आखिर लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हो। लुजाओ कहता है कि हाँ, मुझे लड़कियों से बहुत नफरत है जो कि बोल्ड टाइप की हो, क्योंकि यहाँ पर बहू से बहुत ही छेड़ रही होती है। चैन कहता है कि लगता है कि आपके साथ बचपन में कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, जो कि आप किसी लड़की से अटैच नहीं हो पाते। लेकिन पू लुजाओ को इतना परेशान कर रही होती है कि वो उसके लेग को ही पकड़ लेता है, जिससे कि पू थोड़ी घबरा सी जाती है और खांसने लगती है। तो चैन उसे देखने लगता है, तभी उसकी नज़र उसके नेक के लब बाइट पर जाती है। वो पूछता है कि ये क्या है, तो वो कहती है कुछ भी नहीं है, रात को मुझे मस्किटो ने बाइट कर लिया था, बस इसी वजह से मुझे एलर्जी हो गई। और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो पर शक कैसे कर सकता हूँ। तो वो भी काफ़ी इनोसेंट बनने की नौटंकी करने लगती है। तो चैन उससे सॉरी कहने लगता है। तभी चैन को जून की कॉल आने लगती है, तो वो साइड में कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे घर जाना है। तो लुजाओ कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो उसे ले जाकर गुस्से से कार में धकेलता है। वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि जो तुम चाहती थी वही तो कर रहा हूँ, तुम भूल गई तुम टाइनी टेम्पल पर मेरे साथ क्या कर रही थी। और उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो ऑफिस में पहुँचती है। लुजाओ भी उसके पीछे ही आता है, तो वो उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। जिसके बाद सेक्रेटरी को ऑफिस में बुलाया जाता है कुछ फाइल्स के लिए। तो वो अंदर जाती है और जाकर कहती है कि जिन फाइल्स को आपने मुझे लाने के लिए कहा है वो तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीक दे चुकी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे ऑफिस में बहाने से बुला रहे हो। लुजाओ कहता है कि ये काम का टाइम है, इन बातों का टाइम नहीं है, तो मुझे दूसरी फाइल्स ला कर दो। तो वो कहने लगती है कि हमें कल पार्टी में जाना है, तो उसके लिए मुझे रूम बुक करवाने हैं, तो आप मुझे बता दो कि मैं 1 रूम बुक करूँ या 2 रूम बुक करूँ।
लूजा उस पर फिर से गुस्सा करता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये वर्किंग टाइम है। और फिर कहते हैं कि ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या चाह रही हो। और वो उठकर डोर क्लोज करता है और उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि बाहर से चैन की आवाज़ आती है। वो लूजा को डोर ओपन करने के लिए कह रहा होता है, तो वो काफ़ी डरने लगती है। लूजा उससे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, ये सोच के कि अगर तुम्हारे फियांसे को पता चल जाए कि तुम मेरे साथ हो। तो वो कहती कि क्या तुम्हें नहीं डर लग रहा है कि चैन को पता चल जाए कि उसका अंकल उसकी फियांसी के साथ है। तो हम दोनों को ही डरना चाहिए। इधर चैन डोर नॉक कर रहा होता है तो लूजा कहता है कि वेट करो, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। जब चैन अंदर आता है तो वो कहने लगता है कि मैं पू को पूरे ऑफिस में ढूंढ चुका हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मैं उसके लिए उसका फेवरेट केक लेकर आया हूँ। मुझे बाहर से पता चला कि वो आपके पास विजिट करने आई थी, लेकिन वो तो अंदर नहीं है। लूजा कहता है कि मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है, मैं यहाँ पर तुम्हारी फियांसी को ढूंढने के लिए नहीं बैठा हूँ, तो मैं उसे बाहर जाकर ढूंढना चाहिए। और यहाँ पर वो को याद आ रहा होता है कि डाइनिंग टेबल पर किस तरह उसने लूजा को छेड़ा था। तो वो अभी भी नोटी वे में उसे इसी तरह सीड्यूस करने लगती है, जिससे कि वो थोड़ा इरिटेट होता है। और वो चैन से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन चैन कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर पू के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो लूजा इरिटेट होकर कहता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं इन बातों पर गौर नहीं करता हूँ, वो यहाँ पर आती जाती रहती है तो उसकी खुशबू भी यहाँ पर रह सकती है। शन कहता है कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लुजाओ कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। शन कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। चैन उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन वाइब्रेट पर होता है। वो जल्दी से उसे ऑफ कर लेती है। चैन कहता है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और ये वाइब्रेशन की आवाज़ डेस्क के नीचे से क्यों आ रही है। तो वो जल्दी से अपना फ़ोन लुजाओ को दे देती है और लुजाओ कहने लगता है कि ये मेरा सेल फ़ोन नीचे गिरा हुआ था। जिसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बाहर निकलती है तो लुजाओ उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी। पू कहती है कि तुम चैन से डरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है। पू कहती है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करें तो बेहतर होगा और मुझे अपना सेल फ़ोन दे दो। लेकिन वो उसे नहीं दे रहा होता तो उसके क्लोज आ जाती है और कहती है कि लगता है कि तुम मुझसे और चैन से काफ़ी जेलस दिखाई दे रहे हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि तुम दो लड़कों के साथ कैसे फ्लर्ट कर रही हो एक ही टाइम में। वो कहती है कि तुम मुझे अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस लग रहे हो। उसके और भी ज़्यादा क्लोज आने लगती है तो वो जल्दी से उसका फ़ोन रख देता है। जिसके बाद वो जाते हुए कहती है कि मुझे बहुत ही ऑनर फील हो रहा है कि तुम मेरे दीवाने हो गए हो। मुझे सोचने लगता है कि कितनी अजीब बात है कि ये पहली लड़की है जो मेरे साथ इस तरह खेल रही है। इधर वो रेडी हो रही होती है तभी उसे चैन की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी, और मैं कंपनी में भी आया था, तुम कहीं नहीं थी। और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हमें डेट पर चलना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, काम से फ्री होकर मैं तुम्हारे पास आऊँगी। इधर हम देखते हैं कि जून भी चैन के पास ही होती है। वो उससे कहने लग जाती है कि आखिर तुम पू के साथ क्यों रहना चाहते हो, तुम्हें उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देना चाहिए क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम मुझसे प्यार करते हो। चैन कहता है कि बस प्लीज़ कुछ टाइम वेट कर लो। और उसे कहता है कि आजकल पू बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। जून कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पू की लाइफ में तुम्हारे अलावा भी कोई है, और अगर ऐसा है तो तुम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हो, उस पर इल्ज़ाम लगाकर उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकते हो। चैन कहने लगता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। तो जुनू उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम दोनों की शादी में सिर्फ 2 महीने रह गए और तुम अभी भी पू के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख रहे हो। अगर तुम मुझसे जल्दी से अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ोगे तो मैं हम दोनों के बारे में सबको बता दूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पू चैन के पास आती है क्योंकि चैन ने उसे बुलाया था कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। वो डोर नॉक करने लगती है तभी चैन जल्दी से उसे अंदर खींच लेता है और उससे कहने लगता है कि हम दोनों के इतने टाइम से एक दूसरे के साथ है, लेकिन तुमने मुझे कभी टच नहीं करने दिया। वो पूछती है कि क्या मतलब है। चैन कहता है कि वैसे भी हमारी शादी में 2 महीने रह गए हैं, जिसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम आज ही एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। वो कहने लगती है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, हमें 2 महीने बाद ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ट्राई करना चाहिए। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। तो वो कहने लगता है क्योंकि मुझे बेबी चाहिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम अभी से कंटिन्यू करें। तो वो बहाना बनाने लगती है और कहती है कि मुझे शावर लेना है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चैन से कैसे पीछा छुड़ाए। फिर वो जल्दी से लुजाओ को कॉल करती है और उसे कहती है कि चैन ने मुझे अपने से मिलने बुलाया है और मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मैं शावर का बहाना करके वॉशरूम में आई हूँ, तुम प्लीज़ कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लुजाओ कहता है कि आखिर मैं क्यों आऊँ और मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो पू कहने लगती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि चैन मुझे टच कर ले, आज वो मुझे टच कर लेगा, आगे तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलती है। चैन उससे कहता है कि तुमने अभी तक शावर नहीं लिया। तभी चैन का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाता है तो लुजाओ का ही कॉल होता है। लुजाओ कहने लगता है कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, अपनी सेक्रेटरी को साथ लेकर।
क्योंकि उसे सारी फाइल्स के बारे में पता है। तो चेन हैरान होकर कहता है कि इतनी रात को, तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि बिजनेस डील की मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है और ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे साथ है, तो उसे तुम भेज दो। चिन बताता है तो पू भी कहने लगती है कि हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है। जिसके बाद डोर नॉक होता है और लुजा पहुंच चुका होता है। तो चैन कहता है कि अंकल आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो कहता है कि मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है क्योंकि पू को पैकिंग भी करनी होगी। जो सुनकर चैन चुप हो जाता है और पू से कहता है कि ठीक है, तुम बिजनेस मीटिंग के लिए जा सकती हो। जिसके बाद बाहर ही लुजा उसे अपने क्लोज कर लेता है और डोर पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि उसने तुम्हें टच तो नहीं किया। पू कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि नहीं आओगे, तो मैं इस बात के बारे में क्या समझूं। लुजा कहता है कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, कितना एक्साइटिंग फील हो रहा है मुझे इस तरह तड़पाना। वो कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से तड़पाना, और तुम तो 5 मिनट से पहले ही आ गए, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। अब तो तुम्हें एडमिट करना ही पड़ेगा कि तुम मेरी काफ़ी केयर करते हो। जिसके बाद उन्होंने बिजनेस ट्रिप का झूठ तो बोल ही दिया होता है, तो वो उससे पूछ रहा होता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो कहती है कि काफ़ी लेट हो चुका है, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे ही घर पर चली जाऊँ। और उसकी क्लोज आकर पूछने लगती है कि तुम काफ़ी जेलस दिखाई दे रहे हो। जिसके बाद वो घर पहुंचते हैं। लुजा उसे ड्रिंक देता है तो वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो अंकल। लुजा कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार अंकल मत कहा करो। वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने काफ़ी क्लोज पा रही हूँ। तो लुजाओ कहता है कि जो तुम कर रही हो उसका रिजल्ट तो यही निकलना है। वो उसे फिर से सुनाने लगती है कि कितनी अजीब बात है कि 2 महीने बाद मेरी शादी होने जा रही है और मैं अपने फियांस के अंकल के साथ हूँ। जिस बात से लुजाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोने के लिए चला जाता है। पू भी उसके पास जाकर लेटती है, लेकिन वो महसूस करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो सोचती है कि मैं इससे बात नहीं करूँ तो बेटर होगा। और वो भी सो जाती है, लेकिन लुजा सोया नहीं होता। वो उसे देखने लगता है और सोचता है कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करती है, बल्कि ये सिर्फ मुझे फ़न के लिए यूज़ कर रही है, मैं बस इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम चैन को देखते हैं, जिसे कुछ शक सा होता है और वो ऑफिस जाकर लुजा और पू के बारे में पूछने लगता है। वो लड़की कहने लगती है कि मुझे तो नहीं पता था कि कोई बिजनेस ट्रिप थी, मुझे इसके बारे में नोटिफाई नहीं किया गया। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों घर पर ही होते हैं, तो लुजा के पास चैन की कॉल आती है और वो गुस्सा करने लगता है कि अब दोनों कहाँ पर हो। कंपनी से तो यही पता चला है कि ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रिप नहीं था। तो लुजा उसे डांटने लगता है और कहता है कि इस ट्रिप में सिर्फ मेरी सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, तो क्या मैं पूरी कंपनी को बताता फिरूंगा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैं पहले भी कई बार बिजनेस ट्रिप पर जा चुका हूँ, जिसके बारे में कंपनी वालों को पता नहीं होता है। क्या तुमने बिजनेस को अपने पर्सनल मैटर के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है? क्या तुम बार बार इसी तरह आओगे और लोगों को शक में डालोगे? तो चिन सॉरी बोलने लगता है। लुजा कॉल कट कर देता है और पू यहाँ पर फिर से नोटी बनी बैठी होती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो झूठ बोलने में बहुत ही माहिर लग रहे हो। वो कहता है कि तुम भी तो वैसी ही हो। पू कहती कि हाँ, हमने जब झूठ बोल ही लिया है तो क्या ख्याल है, हमें बिजनेस के कुछ इशूज़ को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो वो उसे एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के बारे में बताने लगती है और बताती है कि उस कंपनी का मैनेजर तुमसे मिलना चाहता है, इससे हमारी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, तो हमें उससे जाकर मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे इस बारे में बात कर लो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं। जिसके बाद वो मीटिंग से जा रहे होते हैं तो रास्ते में लुजा उससे कहता है कि तुम्हें आज कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ डिनर पार्टी में चलना है। तुम्हारे क्लॉथ्स अच्छे नहीं हैं और ये ड्रेस तो तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो वो अपने कपड़ों को देखने लगती है और उससे टकरा जाती है। तभी सामने से चैन और जून भी आ रहे होते हैं। तो जून पू से पूछने लगती है कि तुम लुजा के साथ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए, मैं तो लुजा की सेक्रेटरी और हम तो मीटिंग के बाद आ रहे हैं, लेकिन तुम मेरे फियांस के साथ क्या कर रही हो। तो चैन जल्दी से आगे आता है और कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग होटल में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे रात को लुजा के साथ डिनर मीटिंग में जाना है। और वो लुजा के साथ चली जाती है। जो देखकर जून कहने लगती है कि ये दोनों इतने क्लोज क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन यहाँ पर चैन को तो पकड़े जाने की टेंशन हो रही होती है। जिसके बाद वो दोनों डिनर पार्टी के लिए होटल पहुँचते हैं। तो वो उसे बता रही होती है कि मैंने 2 होटल रूम बुक किए हैं और मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल सामने है, और ये मेरा की कार्ड है, अगर तुम्हारा रात को आने का दिल करे तो मेरे पास आ जाना। तो वो उसे अपना की कार्ड देने लगता है और कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मेरे पास आ जाना। जिसके बाद वो जाने लगती है तो वो उससे कहता है कि अंदर चलो, और वो खुद भी उसी रूम में आ जाता है। जिसके बाद दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन वहाँ पर चैन पहुँच जाता है तो साथ वाला रूममेट बताता है कि वो सामने वाले रूम में रात रही है। जो सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचता है कि इतनी रात को उसका वहाँ पर क्या काम है। चैन को उस पर शक होने लगता है कि वो अपने बॉस के रूम में क्या कर रही है। तो चैन गेट नॉक करने लगता है और दोनों अंदर रोमांस कर रहे होते हैं। लुजो गेट खोलता है, पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि मुझे पू नहीं मिल रही है। लुजो कहता है कि तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरा इस टाइम पर उसके साथ क्या काम है। चैन कहता है कि साथ वाला कह रहा था कि वो आपके रूम में आई थी।
लुजो गुस्सा करने लगता है कि इस टाइम पर उसे अपने रूम में क्यों बुलाऊंगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन चैन कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई है। लेकिन लुजाओ गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब अंदर वो नोटी होकर बैठी हुई होती है और उससे कहती है कि तुम झूठ तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे और तुम्हारी एक्टिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी है अंकल। वो कहता है कि तुम मुझे फिर से अंकल मत बुलाओ। वो उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे इस तरह से अंकल बुलाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर लू, मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर किसी दिन तुम्हारे फियांस को पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो फिर। तो वो कहने लगती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो वो हंसने लगता है। तभी पू के पास चैन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं होटल में आया हूँ, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिल रही हो, आखिर तुम कहाँ हो। पू कहती है कि मैं बाहर शॉपिंग के लिए आई हूँ। चैन कहता है कि झूठ मत बोलो, इस टाइम पर तुम शॉपिंग के लिए क्यों जाओगी। पू कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर शक है। मैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आई हूँ ना, मैं अपने काम के लिए इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा कि तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या कर रहे थे। तो चैन कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे इस तरह तुमसे क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है, अब हमें जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और फ़ोन कट कर देती है। ये सब सुनकर लुजो को भी मौका मिल जाता है और कहने लगता है कि मेरी सेक्रेटरी कह रही थी कि मेरी एक्टिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो। फूट कर जाने लगती है तो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर से रोमांस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में उनकी मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर एक और सीईओ आता है, लेकिन वो तो बस उसकी सेक्रेटरी को ही देखे जा रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मैं अपनी पार्टनर को बुलाता हूँ। और यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एन होता है। एन फॉरेन कंट्री से आई होती है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होती है। यहाँ पर एन और लुजो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। एन उससे कहने लगती है कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो जल्दी से लुजाओ कहने लगता है कि हम लोग हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर सब पता चल रहा होता है कि वो लोग ओल्ड लवर रह चुके हैं। अब ये जानकर पू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि एन लुजाओ की ओल्ड लवर है। लुजाओ कहने लगता है कि हमारा हाई स्कूल में रिलेशन था जो कि पास का रिलेशन है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगती है कि आप मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। लेकिन लुजाओ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे समझ आ रहा होता है कि पू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर पर पहुंचती है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। वो लोग पू को धमकाने लगते हैं कि तुम जल्दी से इस घर को छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हारी मॉम का जो भी सामान है वो हम फेंक देंगे। जो सुनकर वो अपनी स्टेप मॉम पर गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद वो अपने रूम में आती है और मॉम का सामान देखकर कहने लगती है कि मुझे मूव ऑन करना होगा वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो जाएगी कहाँ। उसे चैन का ख्याल आता है और वो सोचने लगती है कि जो भी हो मुझे चैन के साथ रिश्ता रखना ही होगा क्योंकि ये मेरी मॉम की लास्ट विश थी और मैं इसे पूरा करूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जून को पता चल जाता है कि चैन पू के साथ रहने के लिए मान गया है तो जून उस पर गुस्सा करने के लिए जाती है। जून उससे कहने लगती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। चैन उसे समझाने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी बस एक बार पू से शादी हो जाए और जो कुछ भी उसकी मॉम उसके लिए छोड़ के गई है वो बस मेरा हो जाए, तो फिर मैं इन दोनों बहनों से ही अपनी जान छुड़ा लूँगा। मतलब कि चैन का मकसद तो कुछ और ही होता है, बस वो दोनों बहनों को यूज़ कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि लूजा और इयान एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इयान जानबूझकर लूजा से पिछली बातें कर रही होती है, लेकिन लूजा उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, उसका सारा फोकस सिर्फ काम पर होता है। जिसके बाद जब पू यहाँ पर आती है तो इयान उससे पूछने लगती है कि तुम लूजाओ की कब से सेक्रेटरी हो, और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। वो कहने लगती है कि आपको ज़्यादा ही सोच रही है, एक्चुअल में ये मेरे फियांस के अंकल हैं। जो सुनकर लोजो बहुत ही चिढ़ने लगता है। वो कहती है कि मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ तो इसलिए मैं इन्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो यन बाहर आकर उससे कहती है कि मेरी तुम पर नज़र रहेगी और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूजो भी बाहर आकर उससे कहता है कि तुरंत ही मेरे ऑफिस में आओ। साइड वाली एम्प्लॉय कहने लगती है कि आजकल बॉस कुछ ज़्यादा तुम्हें नहीं बुलाने लग गए। जिसके बाद वो अंदर जाती है और उसे बॉस की तरह ही ट्रीट करने लगती है। लुजो कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे यन के साथ ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। वो कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि आप लोग हाई स्कूल के क्लासमेट थे। लुजो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली, हम सिर्फ क्लासमेट थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो कहने लगती है कि आप मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, मुझे इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसकी केयर नहीं करती हूँ। लुजो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो यहाँ से निकल जाओ। वो जाने लगती है तो वो टेबल बजाता है, यानी कि वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम सेक्रेटरी हो और कप लेकर जाओ, तो वो कप लेकर जाती है। जिसके बाद रात को वो चैन के घर पर होती है, लेकिन उसका ध्यान लुजाओ पर ही होता है।
वो खुद भी परेशान होती है कि वो लुजाओ के बारे में इतना क्यों सोच रही है। तभी वहाँ पर चैन आकर उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पू को तो उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं आ रहा होता और वो बहाना बनाकर सोने के लिए चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जाती है और लुजाओ को फाइल देती है और प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देती है। तो लुजाओ गुस्से से उस फाइल को फेंक देता है, क्योंकि अब पू उसे बॉस की तरह ट्रीट कर रही होती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। और लुजाओ को ये भी पता चल जाता है कि वो चैन के साथ रह रही है, तो वो पू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम आखिर उसके साथ क्यों रह रही हो। पू कहने लगती है कि अब कोर्स वो मेरा फियांसी है, तो मैं और किसके साथ रहूँगी। वो कहता है कि अब तुम मुझे ये चैलेंज कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये बर्दाश्त कर पाऊँगा। वो कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो उसी से शादी करनी है ना, हम दोनों को तो आगे भी साथ ही रहना है, तो बेटर है कि हम अभी से साथ रहने लग जाएं। तो लुजाओ उसके पास आता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम उसके साथ सोई हो। वो कहती कि आपको इस बात की क्या चिंता, ये हमारी लव लाइफ है, मैं आपको इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझती। बेटर होगा आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहे, मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ। जो सुनकर लुजाओ का दिमाग ख़राब होने लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम मेरे साथ सोई हो, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम उसके साथ सोई हो। लेकिन वो कहती है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगी और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी कलीग उससे कहने लगती है कि तुम बहुत लकी हो जो बॉस के रूम में जा सकती हो, काश तुम्हारी जगह मैं होती। क्योंकि वो लुजाओ को बहुत पसंद करती है, एक्चुअल में सारी गर्ल्स का क्रश होता है लुजाओ। जो सुनकर पू को जेलसी होती है। तभी वहाँ पर लुजाओ भी आ जाता है और उसे घूर कर दोबारा से रूम में चला जाता है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता और वो निकल कर पू से कहता है कि मेरे रूम में आओ। जब वो उसके केबिन में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता है। तभी पीछे से वो आता है और उसके साथ रोमांस स्टार्ट कर देता है। वो उसे रोकती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है। वो कहता है कि मुझे जलन हो रही है क्योंकि तुम चैन के साथ रह रही हो, और अपनी टाई उतार कर उसे उसके हाथ बांध देता है और फिर उसे टेबल पर लेटाकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। लुजाओ कहता है कि मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि जैसे तुम सोच रही हो कि मेरा और यान का कोई रिलेशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। और उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो सोच रही होती है कि मैं 3 साल से इसके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन ये कभी भी किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मुझसे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर यान आती है कुछ फाइल्स लेकर। तो वो कहती है कि मैं ये फाइल बॉस को दे देती हूँ। यान कहती है कि मैं पर्सनल उसे ये फाइल्स देना चाहती हूँ। वो कहती है कि बॉस ऑफिस में नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो फिर यान उसे फाइल्स देकर चली जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी रात तक ऑफिस में ही काम कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी लुजाओ भी ऑफिस पहुँच जाता है और देखता है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो उसे कैरी करके हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर पू को रेस्ट करने के लिए कहती है। और लुजाओ उससे पूछता है कि अब तुम ठीक तो हो ना। वो उसकी काफ़ी अच्छे से केयर कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पॉरिज लेकर आता हूँ, मुझे लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद पू को हम देखते हैं, उसे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो अपनी मॉम को मिस कर रही होती है कि जब भी मैं बीमार हुआ करती थी तो मॉम मेरी कितनी केयर किया करती थी और स्टेप मॉम मुझे कितना परेशान करती थी। और वो सोचती है कि मॉम के बाद लुजाओ ही वो दूसरा शख्स है जो मेरी इतनी केयर करता है, जिसे मेरी इतनी परवाह है। और फिर सोचती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ और रोने लगती है। तभी यहाँ पर लुजाओ आ जाता है और अपने हाथों से उसे पॉलिश खिलाने लगता है। वो पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। तो वो कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वो जानबूझकर कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं करता, क्योंकि उसने चैन को इन्फॉर्म कर दिया था। जब चैन आता है तो वो उससे कहता है कि मैंने इसे डिनर दे दिया है, मैं जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। जिसके बाद जब लुजाओ घर आता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोच रहा होता है कि मैं इतना बेचैन महसूस क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इस तरह मिस नहीं किया है। और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। इधर पू भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो देखती है कि लुजाओ का कॉल नहीं आया है, वो उसकी कॉल का वेट कर रही होती है, लेकिन उससे और ज़्यादा वेट नहीं होता और वो खुद ही मैसेज कर देती है कि आज जो तुम मेरे लिए पॉलिश लेकर आए थे वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, वो दोबारा लेकर आना। इधर यान बहुत ज़्यादा लुजाओ के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है और जानबूझकर पुरानी बातें कर रही होती है, लेकिन लुजाओ साफ कह देता है कि मैं पास की कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, तो दोबारा तुम मुझसे इस बारे में बात मत करना। जो सुनकर यान को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लुजाओ ने पू के लिए पॉलिश भिजवाया होता है। तभी यहाँ पर यन भी आ जाती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो सोचा तुमसे मिल लूँ। लेकिन वो पू से कहने लगती है कि मैं तुम्हें लुजाओ के बारे में बताना चाहती हूँ कि इतने टाइम से उसने किसी को डेट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मुझे पसंद करता था। और उसका पॉलिश देखकर कहती है कि कितनी अजीब बात है कि ये पॉलिश लुजाओ का फेवरेट है और तुम भी ये खा रही हो। और फिर कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा लुजाओ के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम ये डिज़र्व नहीं करती हो। मैं और लुजाओ एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं, कुछ रीज़न की वजह से मुझे अब्रॉड जाना पड़ा,
लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। वो कहती है कि आप गलत समझ रही हो और ये जो ज्ञान आप मुझे दे रही हो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लुजा आपको पसंद करता है तो वो आपका होकर रहेगा। इसके बाद पू के पास चैन आता है और उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने एक वर्शिप इवेंट रखा है जहाँ पर हमें अपनी शादी से पहले जाना है और वहाँ पर प्रेयर करना है। ये बात बाहर लुजाओ भी सुन लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि पू ने मुझे पॉलिश के लिए मैसेज किया, मुझे सीड्यूस किया और अब वो चैन के साथ शादी के लिए प्रेयर भी करेगी। इधर चैन शादी की काफ़ी प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन पू को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उससे कहती है कि मुझे रेस्ट करना है, तुम यहाँ से जाओ। तो वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर लुजाओ आता है और उसे किस करने लगता है। वो पू को लेकर काफ़ी पॉजेसिव हो रहा होता है। पू उसे समझा रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तभी पू के पास चैन की भी कॉल आ जाती है, जो देखकर लुजाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना कोट उतार कर उसे और भी ज़्यादा किस करने लगता है। तो पू जल्दी से कॉल रख के उसे समझाने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे सब पता है, तुम अपनी शादी की तैयारियां कर रही हो और तुम्हें वर्शिप के लिए भी जाना है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम चैन से शादी करके इस फैमिली की ग्रैंड डॉटर बन सकती थी, लेकिन फिर तुमने आकर मुझे सीड्यूस क्यों किया? आखिर इसकी क्या वजह थी? और अगर तुम्हें मेरे साथ अफेयर चलाना ही है तो फिर तुम चैन को क्यों नहीं छोड़ रही हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो वो कहता है कि तुम्हारी खामोशी से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम चैन को नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुमने मुझे इस बीच रास्ते में क्यों छोड़ रखा है? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो और मुझे बार बार सीड्यूस क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस तरह तड़पा के, मेरे साथ इस तरह फ्लर्ट करके। तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ हो सकती हो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो उससे कहती है कि मैं लू फैमिली की एक ग्रैंड डॉटर बनना चाहती हूँ, बस मैंने तुम्हारे साथ प्ले स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और हम इतना आगे बढ़ जाएंगे। और फिर वो उससे कहती है कि बस ये समझ लेना कि हम दोनों के बीच में एक गेम चल रही थी। लुजा वो स्मोक करने लगता है, वो बहुत ही साइको हो रहा होता है। वो कहता है कि क्या मतलब प्ले टाइम, क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक प्ले टाइम था? वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इससे हर्ट हो और मन में सोचने लगती है कि मुझे भी इतना बुरा क्यों लग रहा है, और अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है कि मुझे अपनी मॉम का प्रॉमिस पूरा करना है। लेकिन फिर वो लुजाओ के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे चैन से शादी करनी होगी अपनी मॉम की वजह से। तो फिर वो हिम्मत करके उसे कहने लगती है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होगा, लेकिन मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तो तुम मेरे बारे में भूल जाओ। और वैसे भी मेरी शादी है, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ और मैं भी तुम्हारी फैमिली की मेंबर बन जाऊँगी। उसकी बातें सुनकर लुजाओ को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती कि फ्यूचर में हम एक दूसरे के क्लोज ना आए और तुम मेरे जैसी लड़की के साथ अफेयर ना ही रखो तो बेहतर होगा। और वैसे भी तुम्हारे पास यन वापस आ चुकी है, तुम उस पर फोकस करो, वो तुम्हारे काबिल है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तो अब हम दोनों का रिलेशन ख़त्म होना चाहिए, वो बोले जा रही होती है। और लुजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, उसे गुस्से से चुप कराता है और कहता है कि अच्छा तो अब मैं ये सब ख़त्म कर दूँ। और उसके बाल पकड़कर कहता है कि ये दोबारा कहो कि मैं ये सब ख़त्म कर दूँ, तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर उसे बहुत ही हर्ट होता है और कहता है कि इसका मतलब इसने मुझे सिर्फ यूज़ किया। इधर अंदर वो भी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही होती है, जिसके बाद लूजा बार में पहुँच बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है कि यन वापस आ चुकी है, क्या तुम्हें याद है वो टाइम जब उसने तुम्हें डंप किया था? लुजा कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं यन से दोबारा वापस रिलेशन स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। तभी लुजा के पास उसके डैड की कॉल आती है, जो कि उसे प्रेयर के लिए बुलाते हैं। वो मना कर रहा होता है, लेकिन डैड डांटते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। उसे तब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करी होती है, उसे सारी सिचुएशन बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि लुजा एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए और चैन के साथ अपने रिलेशन को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि चैन चीटर है। पू फिर से रोने लग जाती है। इधर लुजा भी पू को याद करके बहुत ड्रिंक किए जा रहा था। वो कहता है जानता हूँ कि तुम मुझे बस यूज़ कर रही थी, मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। चैन उससे कहता है कि हमें वर्शिप के लिए जाना होगा। जिसके बाद वो लोग ग्रैंडपा के पास पहुँचते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि लुजा इस वर्शिप इवेंट में नहीं आया है। चैन कहने लगता है कि आपको पता है ना कि वो अल्कोहलिक है और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाता, लेकिन वो तो गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी वहाँ पर लुजा पहुँच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सर्वेंट ग्लास रख के जाता है, तो ग्लास नीचे गिर जाता है। लुजा नोटिस कर लेता है कि पू को चोट लग गई है, लेकिन यहाँ पर चैन को तो इस बात की परवाह ही नहीं होती है।
जो देख कर लुजाओ को गुस्सा आता है और वो चैन को कहने लगता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारी फियांसी को चोट लगी है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। जो सुनकर चैन जल्दी से उसके लिए केयर दिखाने लगता है, जिसके बाद चैन लुजाओ से कहता है कि आप मेरी फियांसी को कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे हैं। लुजाओ कहता है कि वो तुम्हारी फियांसी तो है, लेकिन उससे पहले 3 साल से मेरी सेक्रेटरी रही है और एक बॉस अपनी एम्प्लॉय का भी ख्याल रखने लग जाता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद लुजाओ के डैड पू को अकेले में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि लुजाओ कैसा बॉस है। वो हैरान होती है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है और फिर लुजाओ की तारीफ करने लगती है कि वो काफ़ी काइंड है। वो कहते हैं कि तुम गलत जवाब दे रही हो, जो सुनकर पू को टेंशन होने लगती है। वो समझ रही होती है कि शायद इन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है। डैड कहते हैं कि तुम मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रही हो कि मैं किस बारे में वार्न कर रहा हूँ, जो सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है कि इन्हें हमारे बारे में कैसे पता चल गया। नेक्स्ट सीन में लुजाओ पू को मैसेज करता है कि मेडिसिन लगा लेना। वो सोचने लगती है कि अब मुझे लुजाओ के साथ अटैचमेंट छोड़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि किस तरह लुजाओ ने उसे नोटिस किया था। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि वो तुम्हें वाकई में बहुत पसंद करता है। वो कहती है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करना भी छोड़ चुकी हो, तो वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये एक लव ट्रैप बन चुका है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है और लुजाओ उसे कॉल पर कॉल किया जा रहा था, तो उसकी फ्रेंड कॉल अटेंड करती है। वो पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो बताती है कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तो तुम उसे पिक करने आ जाओ। तो लुजाओ उसे पिक करने आता है, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि मॉम, आपकी वजह से मुझे चैन से शादी करनी पड़ेगी, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जो सुनकर लुजाओ उससे पूछता है कि तो फिर तुम उससे शादी क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैंने मॉम के साथ लास्ट प्रॉमिस किया था। जो सुनकर लुजाओ को थोड़ी उम्मीद मिलती है, वो समझ जाता है कि ये सिर्फ मजबूरी में चैन के साथ शादी कर रही है और उससे पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो वो साफ मना कर देती है कि मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। वो पूछता है तो फिर क्या तुम लुजाओ को पसंद करती हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं एक आम सी सेक्रेटरी हूँ और वो लो कंपनी का प्रेसिडेंट है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करती हूँ, तो मैं उसके साथ प्ले ना ही करूँ तो बेटर होगा। ये सोचकर वो उसे भी कह देती है कि नहीं, मैं उसे भी पसंद नहीं करती हूँ। सुनकर लुजाओ को बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में पूजा मॉर्निंग में उठती है तो लुजाओ उसके पास आता है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। वो कहने लगती है कि मैं बस आपकी सेक्रेटरी और आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो एक बॉस होकर। तो वो उसके क्लोज आता है और उससे कहता है लेकिन रात को तो तुम मुझे कुछ और नाम से बुला रही थी। वो कहती कि रात को मैं ड्रंक थी और होश में नहीं थी, लेकिन अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहूँगी। ये समझो कि कल की रात हमारी लास्ट नाइट थी, इसके बाद से हमारा सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन रहेगा, यही बेहतर होगा क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। लुजाओ कहता है कि तुम तो चैन को पसंद नहीं करती हो, फिर भी तुम उससे शादी क्यों करोगी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि इस बारे में चैन को पता ना चले, और उसे अंकल बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लुजाओ सोचने लगता है कि जिस दिन वो मेरे साथ रिलेशन एंड करने की बात कर रही थी, उस दिन वो रो रही थी और सोचने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसकी किस बात का विश्वास करूं। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में लुजाओ प्रोजेक्ट के बारे में पूछ से बात करता है, उसे फाइल्स रेडी करने के लिए कहता है। वो कहती है ठीक है, जो काम में से हो गया है उसे मैं ओवर टाइम करके कर लूँगी। उसे खांसी हो रही होती है तो लुजाओ कहता है कि अपना ख्याल रखो और मेडिसिन ले लो। जिसके बाद वो बहुत रात तक ऑफिस में ही काम कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई फाइल वगैरह चोरी करने के लिए आता है। उसे महसूस हो जाता है कि कोई है। वो जाकर देखती है और पूछती है कि कौन है, लेकिन तभी कोई अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसे किसी ने रूम में बंद कर दिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा गेट बजाती है लेकिन कोई नहीं खोलता और उसका फ़ोन भी बाहर होता है। लुजाओ उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं अटेंड करती। लुजाओ ड्राइविंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि आज रात वो सारा काम कर लेगी। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद वो अभी तक ऑफिस में ही होगी। इधर हम बू को देखते हैं जिसका गर्मी और घुटन की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका होता है और वो सोच रही होती है कि मॉम, मुझे लगता है कि मैं शायद आपकी लास्ट विश पूरी ना कर सकूं। मुझे तो लग रहा है कि मैं आज ही यहाँ पर मर जाऊँगी। और वो लुजाओ को ही याद कर रही होती है कि काश लुजाओ आए और मुझे बचा ले। इतने में ही लुजाओ आ जाता है। वो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पर बहुत गर्मी है। तो लुजाओ उसे कैरी करके लेकर जाने लगता है। वो उसे गौर से देखती है और कहती है कि हमेशा तुम ही मुझे बचाने आते हो। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में होती है। उसे रात का सब कुछ याद आता है कि किस तरह लुजाओ ने उसे बचाया था। तो वो लुजाओ का नाम लेते हुए उठती है। साथ में चैन बैठा होता है तो कहता है कि तुम उसे क्यों बुला रही हो। तो वो कहती है कि एक्चुअल में रात को उसी ने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। चैन पूछता है कि रात को क्या हुआ था, तो वो कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ और लेट जाती है। तभी वहाँ पर जून पहुँच जाती है और चैन को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
जो देखकर जिन काफ़ी परेशान होता है। वो कहने लगती है कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब तो तुम्हें पू से अपना रिलेशन ख़त्म करना ही होगा, वरना मैं पू को सब कुछ सच बता दूंगी। जो सुनकर चैन सोच में पड़ जाता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन पू की मॉम के सामने होता है। पू की मॉम उससे कहती है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो ट्रस्ट करने के लिए। वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम मेरी बेटी से एंगेजमेंट कर लेना और हमेशा उसका ख्याल रखना। शादी के बाद मेरे सारे शेयर तुम्हारे नाम हो जाएंगे। चैन सोचने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से मुझे उसकी मॉम का सेवियर बनना पड़ा, तो अब मैं अपने प्लान को यहाँ पर ख़राब नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में लूजाओ को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट चोरी हो गया है उसका अब क्या करें। वो कहती है कि मैं नया बना दूंगी, लेकिन लूजाओ उसे मना करता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो उसे बताती है कि रात को मैंने ऑफिस में किसी को देखा था। लूजाओ कहता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। वहाँ पर यान आ जाती है और उनसे कहती है कि प्रोजेक्ट तो चोरी हो गया है तो अब रात को तुम दोनों को डिनर मीटिंग के लिए आना है। ये बोलकर वो चली जाती है, लेकिन पू उस डिनर मीटिंग में जाने के लिए मना कर रही होती है। तो लूजाओ कहता है कि तुम्हें चलना होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट और तुम्हारे काम से रिलेटेड है। नेक्स्ट दिन डिनर मीटिंग का होता है जहाँ पर क्लाइंट पू को भी ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है, लेकिन लूजाओ वो ड्रिंक ले लेता है और उसकी जगह खुद ही ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर लूजाओ का फ्रेंड भी होता है जिसे कि इन दोनों पर शक होने लगता है क्योंकि यहाँ पर लूजाओ पू की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है। फ्रेंड भी लूजाओ से कहने लगती है कि तुम पू की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हो, ये बस तुम्हारी सेक्रेटरी है, इतनी केयर करने की वजह क्या है। अब लूजाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या आंसर दे और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब लूजाओ सच तो नहीं बता पाता, इसलिए वो कहता है कि वो मेरी सेक्रेटरी और उसकी हेल्थ की मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। लेकिन ये सुनकर पू बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो तो चाह रही थी कि लूजाओ ये बताए कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सोचने लगती है कि मुझे ये सब कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। जिसके बाद लूजाओ का फ्रेंड पू से कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम मुझे ज़रूर बुलाना। अब पू की शादी का नाम सुनते ही लूजाओ को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। ऊपर से यन भी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती है कि पहले तुम बहुत ज़्यादा काइंड हुआ करते थे, फलाना ढिमका। इन बातों से पू बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। ऊपर से लूजाओ का फ्रेंड भी कहने लगता है कि तुम हाई स्कूल में यन के पीछे दीवाने थे, वो तुम्हारा क्रश थी। लूजाओ भी उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उन्हें स्कूल की बातें करने से मना करता है। पू को भी इन सब बातों से बहुत जेलसी होती है और वो बहाना बनाकर जाने लगती है कि मुझे चैन लेने आ रहा है। लेकिन रास्ते में लूजाओ देखता है कि पू को कोई भी पिक करने नहीं आया है, वो अकेले ही जा रही है। तो वो उतर कर उसे कहता है कि तुम्हारा फियांसी अभी तक नहीं आया है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं बल्कि यन को ड्रॉप कर दो, तुम्हें यहाँ पर मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। वो उसके क्लोज होकर कहता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सब उन्हें देखने लग जाते हैं तो वो चुपचाप उसकी कार में पीछे की सीट पर जाती है। लूजाओ उसे रोक कर कहता है कि अब तुम पीछे की सीट पर बैठने तो जा रही हो, लेकिन इन सब बातों के बारे में मेरे बेड पर तो नहीं सोचती हो। और कहता है कि मैं आज तुम्हारा वेट करूंगा, तुम मेरे पास ज़रूर आना। लेकिन पू कहती है कि आज मैं अपने फियांसी के साथ रहना चाहती हूँ और उसी के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना। तो वो गुस्से से दूसरी कार में चली जाती है। जिसके बाद लूजाओ सोच रहा होता है कि शायद ये मेरे और यन के बारे में गलत सोच रही है, इसी वजह से इस तरह से बिहेव कर रही है। इधर पू भी सोच रही होती है कि लूजाओ यन को ही पसंद करता है और उसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। जिसके बाद नेक्स्ट दिन ऑफिस का होता है जहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो उस दिन फाइल्स चुराने आई थी। वो ऑफिस में पू को देखकर जानबूझकर उस पर पानी गिराने लगती है। लूजाओ भी ये देख लेता है तो वो बीच में आ जाता है और उस लड़की पर गुस्सा करने लगता है और उसकी सैलरी भी डिडक्ट कर देता है। अब लूजाओ वेट हो जाता है तो अपना कोट निकाल देता है और पू को अपनी टाई बांधने के लिए कहता है। वो उसे हेल्प तो दे रही होती है लेकिन काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और उससे कहती है कि अब हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो लूजाओ उसे और भी ज़्यादा क्लोज कर लेता है और उससे पूछता है कि हमारे बीच तुम किस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हो, और उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर यन की कॉल आती है। यन उसे बताती है कि कल ऑक्शन होने वाला है। लूजाओ कहता है कि तुम डिटेल्स के लिए ऑफिस में आ सकती हो, तुम खुद चेक कर लेना। अब इस कॉल से पू को तो बहुत ही जलन हो रही होती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि इस लड़की ने हम पर पानी फेंकने की कोशिश की, मुझे इस पर शक हो रहा है। लूजाओ कहता है कि मुझे भी उस पर शक था। तो पू पूछती है कि फिर तुमने उसे फायर क्यों नहीं किया। वो कहता है कि मैं इस मैटर को ऑक्शन के बाद देखूँ, और वैसे भी वो हमारे बिजनेस पार्टनर जिसके साथ हम प्रोजेक्ट की डील कर रहे थे उसकी कज़न है। जिसके बाद वो कहती है कि जिस प्रोजेक्ट में यन इन्वॉल्व है मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। लूजाओ कहता है कि सब पता चल रहा है कि तुम सिर्फ अपनी शादी की तैयारियों के लिए समय मांग रही हो। वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और उसे और भी ज़्यादा टीज़ करने लगती है और कहती है कि हमारी शादी के लिए होटल की बुकिंग भी आप कर देना, जो प्लेस आपको पता हो।
और आपको पसंद भी हो, और वह वहाँ से उठकर चली जाती हैं। लेकिन बेचारे लुजाओ को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन ऑक्शन का होता है, जिसमें प्रोजेक्ट लुजाओ और पू जीत जाते हैं, जो देखकर उनके बिजनेस पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये वही बिजनेस पार्टनर होता है जिसकी कज़न लुजाओ के ऑफिस में काम करती है। को तो अच्छे से पता था कि ये दोनों ही मिलकर उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लुजाओ उसे बीट कर देता है। जिसके बाद बाहर आकर लुजाओ पू को थैंक्स बोलता है कि उसके इतने अच्छे काम करने की वजह से ही वो इस प्रोजेक्ट को जीत पाया है, और उसे होटल रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। वो उसे भी चलने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसे कर आ जाऊँगा। जिसके बाद वो फ्रेश होकर बाहर आकर विंडो से देखती है कि यन और लुजाओ साथ है, जो देखकर उसे बहुत ही जेलसी होती है। और वो समझती है कि लुजाओ सिर्फ यन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गया था और उसे बहाना लगाया था। इधर यन लुजाओ के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है, उसे हक कर रही होती है, तो उसे दूर हटाता है। लेकिन यन उससे कहती है कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने तुम्हें डम किया और मैं अब्रॉड चली गई, लेकिन बाद में मुझे बहुत एहसास हुआ अपनी गलती का, तो मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन लुजाओ उसे साफ मना कर देता और कहता है कि मैं पास को पास में ही रहना देना चाहता हूँ। गुस्से में यान उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी सेक्रेटरी को पसंद करते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तो तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी है, तुम्हारा रिलेशन तो होने वाला नहीं है। उसकी बातें सुनकर लुजाओ खुद भी हैरान होता है कि उसे पता है कि वो उसके नेफ्यू की फियांसी है, फिर भी उसे पसंद करता है। लेकिन वो यान से कहता है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तो तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और उसे गुस्से से कहता है कि दोबारा मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद ही तुम्हें अब्रॉड भिजवा दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो एयरपोर्ट पर लुजाओ का वेट कर रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद मुझे चले जाना चाहिए, शायद वो यन के साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर लुजाओ आ जाता है और उसे चलने के लिए कहता है, तो वो उससे पूछती है कि यन कहाँ है। तो वो कहता है कि उसे तो मैंने रात को ही भिजवा दिया था, और पूछता है कि तुम मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। वो कहती है कि क्योंकि वो तुम्हारी एक्स थी ना, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारी फ्यूचर पार्टनर हो, इसीलिए मैं उसको लेकर कंसर्न हूँ कि तुम उसके बगैर कैसे आ गए। उसकी बातें सुनकर लुजाओ समझ जाता है कि वो जेलस हो रही है, तो उसे टीज करने लगता है कि हाँ, इसीलिए तो मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया था, क्योंकि मैं उसकी बहुत वैल्यू करता हूँ। लेकिन पू से ये सब बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो चैन के अपार्टमेंट में पहुँचती है, जहाँ पर चैन को पता नहीं चलता और वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो प्रेगनेंसी के बारे में चून से बात कर रहा होता है, और यहाँ पर सारी बातें पू सुन लेती है। तभी चैन देख लेता है कि पू आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कब आई। पू कहती है कि जैसे ही मेरी बिजनेस ट्रिप खत्म हो गई तो मैं यहीं आई हूँ। चैन ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं उसने उसकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पू अपने बचपन के बारे में सोचकर रो रही होती है। एक्चुअल में जब वो छोटी थी तो उसकी स्टेप सिस्टर उसकी सारी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये मजाक बनाया करती थी कि ये मेरी रियल सिस्टर नहीं है, बल्कि ये तो एक नाजायज़ औलाद है, जिससे कि पू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब उसे ये पता चल गया था कि उसके स्टेप सिस्टर का बेबी भी शादी से पहले ही आने वाला है, तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसा बचपन मेरा बीता है मेरी बहन के बच्चे के साथ भी वैसा ही हो। तो वो उस बेबी के लिए बहुत ही बुरा फील कर रही होती है, क्योंकि वो अपने बचपन का ये ट्रॉमा अभी तक भूल नहीं पाई थी। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और लुजाओ के पास पहुंच जाती है। जल्दी से उसे हक कर लेती है, किस करने लगती है और साथ नाइट भी स्पेंड कर लेती है। जिसके बाद रात में ही जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है कि मैं फिर से लुजाओ के पास आ गई, और वो चुपके से उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी लुजाओ भी उठ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोबारा भागने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मुझे घर जाना है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम हमेशा अपनी मर्ज़ी से आती हो, मर्ज़ी से जाती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वो उसे अपने पास सुला लेता है, क्योंकि उसे पू इमोशनली ठीक भी नहीं लग रही थी। अब जब वो सोए होते हैं तो वो रात में भी उसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को याद कर रही होती है, तो वो चिल्लाकर उठती है, जो देखकर लुजाओ भी समझ जाता है कि ज़रूर इसे कोई बात परेशान कर रही है। तो लुजाओ उसे शांत करता है और उसे हक करके समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे प्यार से गले लगाकर अपने साथ सुला देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लुजाओ पू से पूछता है कि रात को ऐसी क्या बात हुई थी तो तुम चैन के पास नहीं गई और मेरे पास आ गई। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो पूछता है कि उसने कुछ तो कहा होगा, तो वो कहती है कि नहीं, उसने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही उसे मेरी कोई परवाह है। लुजाओ पूछता है कि क्या चैन तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। तो वो इस बात को टाल देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कल रात बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो इसलिए मैंने घर जाना सही नहीं समझा। जिसके बाद पू के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है, जो उससे शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। फ़ोन बंद होने के बाद लुजाओ का मूड तो बहुत ऑफ हो जाता है और पू भी उसे कहने लगती है कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं शादी को लेकर कितना सीरियस हूँ, तो मैं आपके नेफे से शादी कर लूँगी और उसकी दुल्हन बन जाऊँगी, तो बेटर होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। और कहती है कि हमें इस खेल को यहीं ख़त्म करना होगा।
जो सुनकर लूजा को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन पू तो जानबूझकर ये बात कर रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन मीटिंग का होता है, जहाँ पर लूजा पू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है कि उसकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट जीत चुके हैं। जिसके बाद वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पू से कहता है कि अब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी। एक्चुअल में वो उसकी सेफ्टी के लिए ही ये सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन बाद में वो ऑफिस में जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे समझा रहा होता है कि ये मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। वो उससे पूछती है कि आखिर आपको मेरी सेफ्टी की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है। वो उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, बस इसीलिए तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। वो पूछती है कि क्या वाकई ऐसी ही बात है। तो उसे टिस करने के लिए कहता है कि तो फिर तुम इसके अलावा और क्या सुनना चाहती हो, और उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन वो दूर हो जाती है और कहती है कि आप ठीक कह रहे हो, आपको मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है ना, तो आज आप मुझे जल्दी घर जाने दो क्योंकि मुझे शादी की तैयारियां करनी है और इस बारे में ग्रैंडपा से भी डिस्कस करना है। जो सुनकर लूजा को गुस्सा आता है, उससे दूर होकर कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। इधर हम यन को देखते हैं, जो कि लूजा को बहुत ज़्यादा मैसेज कर रही होती है, लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं देता, जिससे कि यन को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर चैन को कॉल करती है और उसे अपने साथ मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो और चैन मिलकर कोई प्लान बनाए जिसकी वजह से लूजा और पू अलग हो जाए। जिसके बदले में वो कहती है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सीन डिनर का होता है, जहाँ पर जून और उसकी मॉम भी आए होते हैं। वो दोनों ही लूजो को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि आप तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना, तो आपने इस डिनर के लिए कैसे टाइम निकाल लिया। यहाँ पर पू के डैड भी आए होते हैं, जो कहते हैं कि आज हम शादी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा फैमिली डिनर है, तो बेहतर होगा कि शादी के बारे में सही से डिस्कशन हो जाए। उसके डैड पू और चैन की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और चैन भी बहुत ज़्यादा फेक बनने की कोशिश करता है, जैसे कि वो पू से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन पू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती। इसके बाद पू की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर फिर से उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर लूजा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें टोक देता है और उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तभी ग्रैंडपा बीच में उन्हें रोकते हैं और शादी के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो जून उसे साइड में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन साइड में लेकर जाकर उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है। तो पू भी उसे नहीं छोड़ती और रिटर्न थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मुझे तुम पर ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम मेरे फियांस के बच्चे की माँ बनने वाली हो। जो सुनकर जून शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, और उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि जब तुम्हें पता चल ही गया है कि चैन मुझे पसंद करता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, और गुस्से में उसे धक्का देने लगती है, लेकिन दोनों ही पानी में गिर जाती है। यहाँ पर उनका शोर सुनकर चैन बाहर आता है और दोनों को ही पूल में देखता है, लेकिन जाकर वो जून को बचाता है क्योंकि उसे तो अपने बेबी की चिंता थी। तभी यहाँ पर लूजाओ भी आता है और वो पू को बचाता है और सोच रहा होता है कि चैन को अपनी फियांसी की नहीं बल्कि जून की चिंता है। जिसके बाद नेक्स्ट इन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर चैन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। लूजा उससे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। एक्चुअल में वो अपने बेबी के लिए परेशान होता है, लेकिन वो बहाना बनाता है कि मुझे पू की चिंता हो रही है। जो सुनकर लूजा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है कि तुमने उसकी स्टेप सिस्टर को बचाना ज़रूरी समझा, लेकिन तुमने उसे नहीं बचाया। तभी डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा नहीं रहा। जो सुनकर चैन बहुत गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर पर ही गुस्सा उतारने लगता है कि तुमने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। लूजाओ तो बेबी का नाम सुनकर ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तभी डॉक्टर पू को भी बाहर लेकर आता है, तो चैन अपने बच्चे का सारा गुस्सा पू पर उतारने लगता है। तो लूजाओ उसे पू से अलग करता है और जोर से थप्पड़ लगाता है। चैन गुस्से से कहता है कि आखिर आप अपनी सेक्रेटरी को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो। आप अंकल तो मेरे हो, लेकिन आपको हमेशा फिक्र अपनी सेक्रेटरी की ही होती है। लूजो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो बताने ही वाला होता है कि मैं पू को पसंद करता हूँ, लेकिन तभी लूजो के डैड आ जाते हैं और उन दोनों को लड़ने से मना करते हैं और वो लूजो पर ही गुस्सा कर रहे होते हैं। तो लूजो भी उन पर गुस्सा करने लगता है कि आप हमेशा ही चैन की साइड लेते हो और मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। तभी वहाँ पर पू की स्टेप मॉम भी आ जाती है और वो जून को इस हाल में देखकर पू पर गुस्सा करने लगती है कि इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वहाँ पर उसके डैड भी होते हैं और वो भी पू को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तो पू भी गुस्से से अपने डैड को बता देती है कि जून मेरे फियांस के बच्चे की माँ बनने वाली है और कसूर उसका है, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। और ये भी बताती है कि मुझे धक्का देने की कोशिश जून ने ही की थी। और वो चैन से भी पूछती है कि तुम फियांस तो मेरे हो, फिर तुम जून को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे। और कहती कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम जून के बच्चे के बाप हो और इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो सुनकर चैन बहुत कोशिश करता है कि कोई भी उसकी बातों पर भरोसा ना करे, लेकिन सबको यहाँ पर सच्चाई पता चल जाती है। तो अब चैन को कुछ समझ नहीं आता और वो पू से सॉरी कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन पू उसकी बातों में नहीं आती और उसे साफ कह देती कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ना ही मैं उस अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में चैन फिर से पू को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी मॉम को लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करता है। पू भी कह देती है कि मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि मैं एक चीटर से शादी करूं। तो चैन झूठ बोलने लगता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं तुमसे शादी करूं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी छोड़ा है जो कि तुम्हें हमारी शादी के बाद ही मिलेगा, जो हो सकता है कि तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो। इसलिए तुम्हारा मुझसे शादी करना ज़रूरी है। लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम मेरे साथ ट्रिक्स प्ले कर रहे हो ताकि हमारी शादी हो जाए। लेकिन वो बनने लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। अगर तुम उस सरप्राइज को देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो पू भी उसकी बातों में आ जाती है क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि आखिर मॉम मेरे लिए कौन सा सरप्राइज छोड़ के गई है। वो सोचती है कि शायद वो चीज़ बहुत ही कीमती होगी, मॉम के बहुत ही करीब होगी और उससे कहती है कि ठीक है, मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और ग्रैंडपा भी उसे यही समझाते हैं कि तुम्हें चैन को एक मौका देना चाहिए। उसे ये भी धमकाते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम लूजो को पसंद करती हो, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, तुम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। और उसे ये भी धमकी देते हैं कि अगर ये शादी मेरे मुताबिक नहीं हुई तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जो सुनकर वो डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके डैड के साथ कुछ गलत हो। जिसके बाद पू के पास लूजाओ आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अभी भी इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ रही है और उससे पूछता है कि इसकी क्या वजह है। लेकिन वो लूजाओ को कुछ भी सच्चाई नहीं बताती और कहती है कि मेरी मर्जी। जो सुनकर लूजाओ को बहुत गुस्सा आता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जो सुनकर पू सोचने लगती है कि लूजाओ मेरी कितनी केयर कर रहा है, वो मुझे चैन से बचाना चाहता है। और लूजाओ सोच रहा होता है कि इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसे पता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, फिर भी ये मुझे चूज़ क्यों नहीं कर रही और उस चीटर चैन को चूज़ कर रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जून चैन पर गुस्सा कर रही होती है कि पू की वजह से हमने अपना बच्चा खोया है, फिर भी तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तो चैन उसे सारी सच्चाई बता देता है कि पू से शादी करने के बाद उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के नाम हो जाएगी और पू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि शादी के बाद उसकी मॉम के सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाएंगे। साथ ही उसे ये भी बताता है कि पू की मॉम को लगा था कि मैंने उनकी जान बचाई है, लेकिन मैंने तो उनकी जान नहीं बचाई थी बल्कि किसी और ने बचाई थी। वो तो जब उसकी मॉम को होश आया था तब मैं उनके सामने था और उन्हें लगा कि मैंने उनकी जान बचाई है और उन्होंने मेरे साथ डील कर ली कि जब मैं पू से शादी कर लूँगा तो उसकी मॉम के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएंगे। अब ये सारी बातें जानने के बाद जून भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद पू अपने एक नए अपार्टमेंट में आती है और वहाँ पर अपने मॉम के सारे सामान को चेक कर रही होती है कि शायद कोई एविडेंस मिल जाए उस सरप्राइज को लेकर। जिसके बाद वो ऑफिस जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट की वजह से यन को इस ऑफिस में ट्रांसफ़र कर लिया गया है, जो जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन लुजा उसे यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से है। साथ ही वो पू को इस प्रोजेक्ट से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे अंदाज़ा होता है कि शायद उसका बिजनेस राइवल पू को हर्ट कर सकता है। लेकिन पू को इस बात से बहुत बुरा लगता है। लुजा उससे पूछता है कि अगर तुम चैन के साथ नहीं रह रही हो तो कहाँ रह रही हो। तो वो बताती है कि मैं एक न्यू अपार्टमेंट में रह रही हूँ। जिसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी फ़ोटोज़ कटी पड़ी होती है और मिरर पर धमकी भरा नोट लिखा होता है, जो देखकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से लुजाओ को कॉल करके अपने पास बुलाती है। लुजाओ तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है। उसे देखकर वो जल्दी से हग कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसे जाने भी नहीं दे रही होती है। तो लुजाओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। जिसके बाद वो सारी चीज़ों को नोट करता है और सोचता है कि ज़रूरी है मेरे बिजनेस राइवल का ही काम होगा, उसे पता चल गया होगा कि मैं और पू बहुत ही क्लोज है। जिसके बाद लूजा भी पू के पास ही सो जाता है। जब पू की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लूजा उसके पास ही सोया है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है, ये चैन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। काश मेरी मॉम की इसी ने जान बचाई होती तो आज हम दोनों की शादी हो जाती। लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि लुजाओ के डैड भी नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी हो चुके हैं, जिसका इल्ज़ाम पू पर लग रहा होता है और ये सब कुछ यान का किया होता है। उसी ने बिजनेस ट्रैवल के कज़न के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था और सारा इल्ज़ाम पू पर लगा देती है और साथ ही पुलिस को भी लेकर आई होती है, जो कि उसे अरेस्ट करके लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लुजाओ आ जाता है और कहता है कि ये मेरा बिजनेस मैटर है, इसे मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। और पू भी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ और मैं ये प्रूव करके रहूँगी। जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाती है जहाँ पर लुजाओ भी होता है। तो वो पू से कहता है कि तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करूँगा।
क्योंकि लुजो को अच्छे से पता था कि पू को फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन पू कहती है कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लेकिन रात की फुटेज ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी। जो ये जानकर लुजो समझ जाता है कि ये सब कुछ यन का किया धरा है, क्योंकि उसे उस पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उसने कंपनी ज्वाइन करने की बात की थी। जिसके बाद लुजो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ यन ने ही किया है, और वो उसे बुलाकर उसे सारे एविडेंस दिखा देता है। जिसके बाद वो पुलिस को बुलवाकर यन को अरेस्ट भी करवा देता है। जिसके बाद वो पू को बुलाता है, उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि पू के लिए फ्लावर्स आए हैं। वो फ्लावर रिसीव करने के लिए जाती है तो लुजो देख लेता है कि ये फ्लावर चैन की तरफ से आए हैं, जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम उसके साथ क्यों शादी करना चाहती हो। वो तुम्हारे लायक नहीं और ना ही तुम्हारी मॉम चाहेगी कि तुम उस जैसे चीटर से शादी करो। तो वो नोटिस करती है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें ही देख रहे हैं। तो वो कहती है कि ये मेरी मॉम की लास्ट विश थी और मेरी मॉम उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि उसी ने मेरी मॉम की जान बचाई थी। लुजो देखता है कि सारे एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं तो वो गुस्से से उन्हें जाने के लिए कहता है। तभी पू को चैन की भी कॉल आ जाती है, जो पूछता है कि तुम्हें फ्लावर्स मिले क्या, और ये भी कहता है कि हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चलेंगे। तो वो ओके बोलकर फ़ोन रख देती है। जो सुनकर लुजो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से उसे साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा, और तुम मेरे साथ रह रही हो तो तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो। यहाँ पर ग्रैंडपा का खबरी उनका पीछा कर रहा होता है और उनकी बातें सुनकर ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता है कि लुजो और पू साथ रह रहे हैं। इधर पू उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है तो वो इरिटेट होकर कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि चैन ने ही तुम्हारी मॉम की जान बचाई है। वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या इशू है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लुजो उसे जाने नहीं देता और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होकर उसे किस करने लगता है। वो कहती है कि ये ऑफिस है, किसी ने सुन लिया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। वो कहता है कि मुझे इस बात से अब डर नहीं लगता है, चाहे सबको पता चल जाए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। यहाँ पर बाहर एम्प्लॉय भी उनकी बातें सुन लेती है और ये बात फैलाने लग जाती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद लुजो अपने बिजनेस राइवल को कॉल करता है और उसे धमकाता है कि आइंदा से अगर तुमने मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में चैन पू को पिक करने के लिए आता है वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए, और वो पू से कहता है कि अब तुम्हें ऑफिस में काम नहीं करना है। जिस बात से पू को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे कार रोकने का कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तो चैन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से एक कार गुजरती है और पानी चैन के ऊपर उड़ाकर चली जाती है, जिससे कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद पू घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर लुजो ड्रिंक कर रहा है, तो वो भी ड्रिंक करने लगती है और उससे पूछती है कि आज चैन मुझे पिक करने आया था और वापस आते टाइम कोई कार वाला उसके पास से बहुत तेज़ी से गुजरा था और उस पानी की वजह से वो डर्टी हो गया था, वो तुम ही थे ना। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना फालतू लगता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो वेडिंग ड्रेस की बात करने लगती है तो लुजो को गुस्सा आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि मुझे उसी से शादी करना है क्योंकि उसने मेरी मॉम की जान बचाई है। लुजो कहता है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो कि उसने तुम्हारी मॉम की जान बचाई है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअल में लुजो ने उसकी मॉम की जान बचाई थी। जब उसने उसकी मॉम को इस तरह घायल देखा था तो अपनी सेक्रेटरी के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और उसी ने उनका ट्रीटमेंट भी करवाया था। लेकिन उसे हॉस्पिटल में एक अर्जेंट काम आ जाता है जिसकी वजह से वो चैन को कॉल करके बुलवाता है, और इसीलिए जब पू की मॉम को होश आता है तो उनके सामने चैन होता है और वो समझ लेती है कि शायद चैन ने ही उनकी जान बचाई है। लेकिन यहाँ पर लुजाओ ये बात पू को नहीं बताता और मन में सोच रहा होता है कि काश मैं उस दिन चैन को नहीं बुलवाता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता और आज पू मेरी ही होती। नेक्स्ट सीन में पू लुजाओ को जाकर वेडिंग कार्ड देती है। अब लुजाओ को तो ये देखकर गुस्सा ही आना है। फिर नेक्स्ट सीन में लुजाओ के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि पू वेडिंग ड्रेस लेने आई हुई है। तो लुजो उससे लोकेशन पूछता है। इधर वो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है तभी चैन के पास जून की कॉल आती है जो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो चैन उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इस वेडिंग के बाद हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। जब पू की मॉम की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी जिसके बाद मैं पू को छोड़ दूंगा। ये सारी बातें पू सुन लेती है, उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो यही डिसाइड करती है कि वो चैन से ही शादी करेगी क्योंकि उसे अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस निभाना है। फिर यहाँ पर लुजो भी पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुमने जो सुना वो मैंने भी सुन लिया है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि चैन से प्रॉपर्टी की वजह से तुमसे शादी करना चाहता है। वो कहती कि हाँ, लेकिन मैं फिर भी चैन से शादी करना चाहती हूँ। अब लुजो को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो इस पागल लड़की को कैसे समझाए। तो फिर आखिरकार वो उसे सच्चाई बता देता है कि तुम्हारी मॉम की जान चैन ने नहीं बल्कि मैंने बचाई थी।
पहले तो उसे भरोसा नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर कहती है कि मुझे इस बात का एविडेंस चाहिए ताकि मैं चैन और अपनी शादी को रोक सकूं। तो फिर वो चालाकी से चैन के रूम में जाती है और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें लिखा था कि जिस दिन चैन पू से शादी करेगा तो उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी चैन को मिल जाएगी। जिसके बाद जब वो जा रही होती है तो देखती है कि चैन और जून साथ में हैं और इकट्ठे होकर उसकी मॉम की सारी चीज़ों को जला रहे हैं, जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो चैन को एक चांटा लगा देती है और कहती है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। लेकिन चैन अभी भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जून फिर भी उसकी मॉम की चीज़ों को जला रही होती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम की आखिरी निशानी को बचाने के लिए अपना हाथ भी आग में डालने लगती है। तभी वहाँ पर लुजाओ आ जाता है, उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे समझाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन चैन अभी भी उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनता है और उसे फिर से अपनी बातों में ले लेता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद हमें वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुजाओ पू के पास पहुँच जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम चैन से शादी करने जा रही हो। वो कहती है कि क्योंकि यही हम सबके लिए ठीक होगा, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों ही शादी से अनहैप्पी थे। जिसके बाद वो ब्राइडल एंट्री लेती है, जहाँ पर लुजाओ उसे ही देख रहा होता है और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। और पूबी उसे देखकर सोचती है कि मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रैंडपा ऐसा नहीं चाहते हैं। जिसके बाद लुजाओ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ना चाहते हुए भी लुजाओ को उनकी वेडिंग देखनी पड़ती है, जहाँ पर उनकी शादी स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर पू चैन से शादी करने के लिए साफ मना कर देती है और सभी को एविडेंस दिखाती है कि किस तरह चैन उसे चीट कर रहा है और उसका चक्कर उसकी स्टेप सिस्टर के साथ चल रहा है। जहाँ पर सारे गेस्ट उनका वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। यहाँ पर वो सबको ये भी बता देती है कि चैन सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी कर रहा है, जो देखकर चैन को गुस्सा आता है और उसका गला दबाने लगता है। लुजाओ जल्दी से पहुंचकर उसे छुड़ाता है और पू के डैड भी चैन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरी दोनों ही बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। लेकिन ग्रैंडपा तो अभी भी लुजाओ को ही रोक रहे होते हैं, लेकिन लुजाओ यहाँ से पू को लेकर चला जाता है और ग्रैंडपा की एक नहीं सुनता। जिसके बाद चैन तो पागल हुए जा रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जून उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे भी धक्का दे देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी गॉसिप कर रहे होते हैं कि बॉस और सेक्रेटरी का चक्कर चल रहा है, लेकिन ऑफिस में उन लोगों को पता चलता है कि उनके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो लोग जाने लगते हैं। लुजो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने राइवल को कॉल करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और पू को भी पता होता है कि ये प्रोजेक्ट लुजाओ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर चैन अभी भी पगला रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पू और लुजाओ से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई, ऊपर से उसकी इतनी बदनामी भी हुई। इधर बिजनेस राइवल पू को किडनैप करवा लेता है और लुजाओ को कॉल करके पू को लेकर ब्लैकमेल करता है। लुजाओ गुस्से से कहता है कि अगर पू को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इधर वो तो पू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि पू लुजाओ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन टाइम पर यहाँ पर लुजाओ पहुँच जाता है और वो पू को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर पू बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर पू को होश आता है, तो वो लुजाओ के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि लुजाओ कोमा में है। जो जानकर वो जल्दी से लुजाओ के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और पू से कहने लगते हैं कि तुम्हें लुजाओ की लाइफ से चले जाना चाहिए, और वो सारी चीज़ों का ब्लेम भी उसी पर डाल रहे होते हैं। वो कहती है कि प्लीज़ जब तक लुजाओ को होश नहीं आ जाता मुझे उसके साथ रहने दो, उसके बाद मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। जिसके बाद चैन ग्रैंडपा को पटाकर लुजाओ की जगह लेना चाहता है और कंपनी पहुंच जाता है, जहां पर उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कहीं ये लुजाओ की जगह ना ले लें। लेकिन तभी वहां पर लुजाओ ठीक होकर पहुंच जाता है और चैन को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद वो पू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, और दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। इतने में यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, तो लूजर उनके खिलाफ सारे एविडेंस पुलिस वालों को दे देता है। लेकिन यहाँ पर पू अभी भी ग्रैंडपा की वजह से डरी हुई होती है और लुजाओ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो लुजाओ उसे समझाता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने डैड के पास लेकर आता है। वो उन दोनों को साथ देकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। लुजाओ उन्हें क्लियरली बोल देता है कि मैं पू से ही शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आपको भी हमारी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सुनते और लुजाओ को पनिशमेंट देने लगते हैं। पू ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन लुजाओ कह रहा होता है कि आपको चाहे जो करना हो कर लो, लेकिन मैं पू से अलग नहीं होने वाला। जिसके बाद पू उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है और उसे मेडिसिन लगा रही होती है।
लूज़ो कहता है कि मैं ठीक हूँ और उसे बताता है कि मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर मान जाएंगे। जिसके बाद चैन फिर से ऑफिस में आता है और पू को ह्यूमिलेट करने लगता है। तभी लूज़ो आकर उसे रोकता है और उसे साफ बता देता है कि मैं पू से शादी करने वाला हूँ और अगर तुम मुझे दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद पू ऑफिस में जाकर लूज़ो से पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे थे, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो उसके क्लोज आकर कहता है क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो वो उसे टीज करने लगती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और बाहर जाने लगती है तो देखती है कि सारे एम्प्लॉयज़ उनकी बातें सुन रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को भी चैन की सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे कि उन्हें चैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और इधर पू के डैड भी जून पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी जून की सच्चाई पता चल गई थी। जिसके बाद हम लूज़ो और पू को देखते हैं, जहाँ पर लूज़ो पू को बताता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया था उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता था। और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें इस तरह स्पेशल वे में बता पाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और उसे रिंग पहनाकर प्रपोज करता है। पू भी अपना प्यार कन्फेस कर लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।